ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 से 29 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या संभावित अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, पहचानने के लिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में यानी कि वृषभ में आ जाएंगे 23 जून को। 22 जून की रात को ही आ चुके होंगे, तो 23 जून से उनका इम्पैक्ट वहीं से रहेगा और 24 जून रात के 11:45 तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। यहाँ पे उच्च के हैं तो और सेंसिटिव हो जाते हैं। उच्च के चंद्रमा, नीच के चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा, अमावस्या के चंद्रमा सेंसिटिव होते हैं। अच्छी चीज़ है कि 10वें घर के स्वामी अपने से 11वें में और अष्टम में बैठे हैं और आपके योग कारक ग्रह शनि की दृष्टि है। तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए टाइम अच्छा है। अदरवाइज एक सेंसिटिव टाइम है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज जो नहीं कर रहे थे उनके लिए थोड़ी सेंसिटिविटी हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में। और क्योंकि ये चंद्रमा वाणी के स्थान को भी देखेंगे जो उनकी नीच की राशि है, तो अपने वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। वो कुटुंब की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये शनि योग कारक हैं, ठीक है, लेकिन शनि तो शनि है, तो ये विषदोष भी बना रहे हैं। और अष्टम के चंद्रमा मानसिक अनिश्चितता, मानसिक अशांति, इनसिक्योरिटी और गलत लोगों पर विश्वास, सब कुछ करवा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विचलित होते हैं चंद्रमा और हमको विचलित करते हैं जब अष्टम में जाते हैं। तो नवांश कुंडली एक अकेलेपन का एहसास रहेगा, इसलिए उन लोगों से बातचीत कीजिएगा जो आपके सच में अपने हैं, जो बहुत कम होते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है। कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पूछिए। यहाँ पे गलती तब होगी जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर भी आप लगे जा रहे हैं काम को ठीक करने में, वो गलत ही होगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक है टाइम, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। लव लाइफ, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़िए, वरना कुछ ठीक नहीं होगा। वैवाहिक जीवन, सौम्यता से बातचीत कीजिए, बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, एक ही परेशानी दिख रही है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे और ये आगे चलकर तंग करेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, आंखों के रोग, दांतों के रोग। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी सी मानसिक अशांति और चिंताएं व्यर्थ की तंग करेंगी। 24 जून रात के 11:45 के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन कर नवम भाव यानी कि मिथुन में आ जाएंगे और 27 जून सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। कर्मेश हैं और नवम में बैठेंगे तो कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे। सूर्य के साथ युति है उनकी, जो लाभेश हैं, तो ये भाग्य स्थान में लाभेश और कर्मेश और लक्ष्मी स्थान में होना उनका, ये पैसा भी दिखाता है, धन की प्राप्ति या धन की वृद्धि भी दिखाता है और भाग्य का भी साथ दिखाता है। और यहाँ पे गुरु भी हैं जो आपके एक उपचय भाव के स्वामी है और एक और उपचय भाव के स्वामी, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सब अच्छा है, भाग्य भरपूर साथ देगा। गुरु सूर्य है तो किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन सूर्य चंद्रमा है तो क्या होता है? अमावस्या दोष। और राहु का प्रभाव है तो क्या होता है? डिल्यूजन, इल्यूजन। बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। घर के बड़े लोगों से बहुत आराम से बात कीजिएगा। और स्टूडेंट्स को बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पे कोई बहुत अचानक से गलत निर्णय ले सकते हैं, केयरफुल रहिएगा।
उत्सुकता बहुत रहेगी क्योंकि 3 ग्रह नवम भाव को देखेंगे, तो जल्दबाजी से अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि पहले पुरानी चीज़ों को ठीक कीजिए तभी आगे बढ़ पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में समझिए, आप समझते नहीं है चीज़ों को और एकदम उनको ठीक करने के प्रयत्न के चक्कर में सब कुछ खराब कर देते हैं। बिजनेस, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर। लव लाइफ, ये सुनहरा मौका है अच्छी कम्युनिकेशन कायम करने का और चीज़ों को ठीक करने का। वैवाहिक जीवन, एक नई शुरुआत दीजिए। अगर बहुत दिक्कतें चल रही हैं तो नई शुरुआत दीजिए, चीज़ों को भूल कर एक कभी कभी एक नई शुरुआत बहुत हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिए क्योंकि ना ऐसा लग रहा है बाकी सब ठीक है, बाहरी तौर पर सब ठीक है, आंतरिक रूप से बहुत चीज़ें खराब है। सेहत, हड्डियों के रोग, इन्फ्लेमेशन, गले के रोग। सर्वाष्टक, सप्तम भाव अत्यंत बली है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस में अगर कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो अच्छा मौका है। कुछ टफ डिसीजंस बिजनेस में लेने पड़ेंगे। 27 जून सुबह के 2 बजे चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे अपनी खुद की राशि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है और अपनी खुद की राशि में ऑब्वियसली आ रहे हैं तो राजयोग बना रहे हैं और उनकी युति भाग्येश से भी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। कर्मेश और भाग्येश साथ में कर्म भाव में, तो और क्योंकि बुध 10वें से 12वें के स्वामी है और 10वें से तीसरे के स्वामी और लग्न से 12वें के स्वामी है और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है। जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो भी अच्छा है। बस ये चंद्रमा और बुध की जो जोड़ी होती है ना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं, बहुत कम्युनिकेशन होता है, तो केयरफुल रहेगा, गलतियां होने की संभावना है। अदरवाइज कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके, जॉब चेंज के मौके। यहाँ से दोनों चौथे घर को देखेंगे, घर में भी थोड़ा कम ही बोलिएगा, अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली कहती है कि चीज़ों को समझने के लिए, कुछ स्टडी करने के लिए अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में केवल अपने काम से काम रखिएगा, किसी की कमियां निकालने जाएंगे खुद गलतियां करेंगे। बिजनेस, आपको थोड़ा सा ना मार्केटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस आगे बढ़ाना है तो। लव लाइफ, हर चीज़ पर रिएक्ट मत करिए इस टाइम पे, तो चीज़ों पर रिएक्ट करिएगा मत, बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन बढ़ानी पड़ेगी तभी बेटर होगा। स्टूडेंट्स, एफर्ट्स बढ़ाइए, एफर्ट्स की कमी दिख रही है बहुत। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, जॉब चेंज का बहुत अच्छा मौका है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है और उनको लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।